अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अतीक इस्लाम। मैं आज बात करना चाह रहा हूं एक डील के बारे में जो कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान डील हुई थी, जिसे डील ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया जा रहा था। डील ऑफ द सेंचुरी में थर्ड टेंपल की तामीर और ग्रेटर इसराइल के मंसूबे की तकमील की जाएगी। थर्ड टेंपल की तकमील आप जानते हैं कि मस्जिद अक्सा को शहीद करने का इसराइली एजेंडा है, जिसमें उन्होंने इस जगह पर जो थर्ड टेंपल तामीर करना है उसके बारे में एक बिल्डिंग जो है उसका नक्शा भी इंटरनेट पर शाया कर दिया है। आपको कुछ देर के बाद वो नक्शा जो है मैं दिखाऊंगा। इसके अलावा जो है उसके अंदर जो सिक्का है, यानी कि उस बिल्डिंग के अंदर उस मुक़द्दस उनका जो टेंपल वो कह रहे हैं उसके अंदर दाखिल होने के लिए एक जो सिक्का जारी किया गया है, उसके बैक पर जो है वो ट्रंप की तस्वीर जो है वो नुमाया की गई है, क्योंकि इसकी मंजूरी जो है वो सदर ट्रंप ने दी है। डील ऑफ द सेंचुरी जिसे कहा जा रहा है, इसके तहत दो काम जो हैं वो करने जा रहे हैं। एक तो ये है कि वहाँ पर मस्जिद अक्सा को शहीद करने का इनका जो मंसूबा है, उस जगह पर जो है वो थर्ड टेंपल इन्होंने तामीर करना है। और दूसरा ये है कि जो मिडल ईस्ट है वहाँ पर ग्रेटर इसराइल के एजेंडे को उन्होंने पूरा करना है। वहाँ पर इन्होंने हमलावर होना है और पूरे अरब को अपने जो है वो ज़ेर अताब लेके आने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि 2023 में इस जो तुर्की है उसका एक माहिदा कंप्लीट हो रहा है, जो कि मिडल ईस्ट के साथ था कि ये सब इलाके जो है वो तुर्की को वापस करने हैं, जिसमें कुछ फ़लस्तीन का इलाका भी आएगा। चूँकि ये मिडल ईस्ट तकरीबन तमाम मिडल ईस्ट के अंदर यहूदियों की और ईसाइयों की, जिसमें अमेरिका और इसराइल है, उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पर उनके बेड़ी बेड़े लगे हुए हैं। तो यकीनन 2023 में जैसे ही वो मनसूबा अपने तकमील की तरफ जाएगा, जिसमें तुर्की जो है वो इन इलाकों को अपने ज़ेर कंट्रोल लेने की दोबारा कोशिश करेगा, तो वहाँ पर एक जंगों का आगाज़ कर दिया जाएगा। तो इसमें आप मुलाहिज़ा करें कि ये जो तकरीब हो रही है जिसमें डील ऑफ द सेंचुरी थी, उसमें जब मदऊ किया गया इसराइल के वज़ीर आज़म को, नेतन्याहू ने उस खिताब में क्या कहा, और उसके सामने जो उसकी ट्रंप की बेटी बैठी हुई हैं और उनका जो दामाद बैठा हुआ है, दामाद के बारे में यह है कि वो एक यहूदी है, कट्टर यहूदी। सदर ट्रंप का दामाद एक कट्टर यहूदी है, और ये कट्टर यहूदी इसराइली एजेंसी मोसाद का एक अहम कारकुन है। और ये सदर ट्रंप की बेटी का दामाद जो है एक बहुत बड़े एजेंडे के तहत बनाया गया। चूँकि वाइट हाउस और इसके अलावा जो अमरीकी फ़ौजी अहलकार हैं उनका एक इदारा है, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस जो है वो हमेशा से आप जानते हैं कि यहूदियों का रहा है। यहूदी लॉबियों की एक बहुत बड़ी टीम, जिसमें इस वक्त जो है वो ट्रंप का दामाद बड़ा सरबराह है, वो इस सारे मामलात के ऊपर गहरी नज़र जो है रखने के लिए और इनको अपने कंट्रोल में रखने के लिए वो हर वक्त जो है इनके साथ होते हैं। तो जो लोग समझते हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक वे को, वो ये जानते हैं कि तकरीबन जो है वो इस वक्त अमेरिका को अगर अपने कंट्रोल में रखा हुआ है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल है। इसराइल अपने एजेंडों की तकमील के लिए इसको साथ हमेशा मिला के रखता है। तो इसके अंदर जो भी आगे ख़ित्ते में जंग होने जा रही है, उसमें कोरोना का एक जो हयातियाती हथियार था, जिसमें इन्होंने चाइना को पहले अपनी मौशी तौर पर एक जंग में शामिल किया, और वहाँ से कोरोना को जो है वो इन्होंने एक बड़े ड्रामाई अंदाज में चाइना भेजा, और चाइना ने फिर उसके बाद उस पर कंट्रोल किया। और उसके बाद जब वो वही हथियार अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है तो उसमें उनको बहुत भारी नुकसान होता है। ये जंग अभी यहाँ पर रुकी नहीं है, चूँकि सी पैक जो है वो तकरीबन पाकिस्तान से जो कॉरिडोर गुज़र रहा है, और इसमें चाइना जो है वो एक इंडियन ओशन को इस्तेमाल करते हुए, बहरा अरब को इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरब से जो तेल की सप्लाई लेकर जाता था, जिसमें वो 6000 किलोमीटर का रास्ता तय करता था, अब सी पैक के थ्रू वही रास्ता जो है 2000 किलोमीटर का रह जाना था। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो तब्दीली आनी थी उनकी मईशत में, तो इसके रास्ते में रोड़े अटकाने के लिए अमेरिका जो है वो परतोल रहा है। इसी वजह से वो जनूबी चीन के पानियों में अपने बहरी बेड़े लेकर मौजूद है, और दूसरी तरफ से इंडिया को
کو ہلاشری دے رہا ہے کہ وہ یہاں پر جو ہے وہ سی پیک کے معاملے میں چائنا اور اس کے علاوہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ جنگ چھیڑ دے. اور اسی اسنا میں جب پاکستان اور چائنا جو ہے وہ ان جنگوں کا آغاز کر چکے ہوں گے تو اسی دوران میں گریٹر اسرائیل کے ایجنڈے کی تکمیل جو ہے وہ یہودی کر رہے ہوں گے، جس میں مڈل ایسٹ کے اوپر چڑھائی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر ہے. تھرڈ ٹیمپل کے بارے میں بتاتا چلوں کہ مسجد اقصی مسلمانوں کی ایک عظیم اور بہت ہی مقدس جگہ ہے، جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہ وہاں سے جب اللہ کے رسول جو ہیں وہ اللہ پاک کو ملنے کے لیے معراج کا ایک واقعہ جو ہے تمام مسلمانوں کو معلوم ہے، تو اتنی مقدس جگہ سے اگر کوئی وہاں پہ جاتا ہے تو یقیناً جو ہے اس جگہ سے، مقدس جگہ سے کبھی بھی یہ اپنے تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر نہیں کر سکیں گے. اور ان کو معلوم نہیں ہے کہ جب مقدس جگہوں کو چھیڑا جائے گا تو اس کے بارے میں یہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور تمام جو کافر ہیں ان کا حال کیا ہونے والا ہے. ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں کہاں سے میزائل آ رہے ہیں اور کہاں کہاں سے یہودی، کینیڈا اور اس کے علاوہ امریکہ، اسرائیل، یہ تمام ممالک صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے. ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے جن معاملات میں پھنسا کر اس ایجنڈے کی تکمیل چاہتے ہیں یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکے گا. آپ سب دوست رشین ٹی وی کے اس کلپ کو ملاحظہ کریں اور اس کے بعد میں آپ کے کومنٹس کا ویٹ کروں گا. آپ دیکھیں گے کس طرح سے وہ تقریب ہو رہی ہے اور جو نتن یاہو ہیں اس کو تقریب میں بلایا جاتا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں اس تقریب میں، آپ ملاحظہ کریں. Thank you all. And of course, I want to especially welcome Jared Kushner and Ivanka Trump. Your presence here today is a testament to the importance of this occasion, not only for the Trump administration, but in a very personal way, for you. For you, each of you, for the pursuit of peace, and for President Trump himself. Thank you. Dear friends, what a glorious day. Remember this moment. This is history. President Trump, by recognizing history, you have made history. So for me, this spot brings back personal memories. But for our people, it evokes profound collective memories of the greatest moments we have known on this city on a hill. In Jerusalem, Abram passed the greatest test of faith and the right to be the father of our nation. In Jerusalem, King David established our capital 3,000 years ago. In Jerusalem, King Solomon built our temple, which stood for many centuries. In Jerusalem, Jewish exiles from Babylon rebuilt the temple, which stood for many more centuries. In Jerusalem, the Maccabees rededicated that temple, and restored Jewish sovereignty in this land. And it was here in Jerusalem, some 2,000 years later, that the soldiers of Israel spoke three immortal words: Hal Habayit Be'adenu. The Temple Mount is in our hands. The Temple Mount is in our hands. Words that lifted the spirit of the entire nation. We are in Jerusalem and we are here to stay.